नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पहला प्रश्न देने जा रहा हूं। इसके पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं और उन दोनों वीडियोज़ में इस पूरी सीरीज़ के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बातें की हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप इस पूरी सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले सकें। ठीक है जी। फ़िलहाल एक चीज़ और बताने लायक है, मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। यूपीएससी का सिलेबस हमारा बेस है और उसी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम ले रहे हैं और उन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसे आप जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं हिस्ट्री के तहत। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा वो सेकेंड पेपर से होगा, उसके बाद जो प्रश्न आएगा थर्ड पेपर से होगा, उसके बाद जो आएगा फोर्थ पेपर से होगा। इस तरीके से हम चारों पेपर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे और साथ ही साथ बीच बीच में निबंध लेखन भी होगा। हम निबंध के टॉपिक्स पर भी डिस्कस करेंगे, उनकी भी राइटिंग करेंगे। ठीक है जी। ये एक चीज़ रह गई थी बताने लायक, बाकी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी हैं आपको। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आज मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। अभी हम ये समझते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखना है। मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की शुरुआत इस बात से होती है कि आप प्रश्न को समझते कितना है। जितने भी लोग मेंस देते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की समस्या ये होती है कि आंसर राइटिंग करते समय उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस टॉपिक की उन्हें तैयारी है, जिसका नहीं तैयार है वो तो छोड़ ही दीजिए, जो टॉपिक तैयार है उस पर उत्तर लिखते समय ऐसा लगता है कि हम बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। लेकिन समस्या ये होती है, बाद में देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बात ये नहीं पूछी गई थी जो हमने लिखा है, बात तो कुछ और थी। यानी कि असली शुरुआत होती है प्रश्न को समझने से। जब आप मेंस दे रहे हों तो प्रश्न को समझने पे सबसे ज़्यादा जोर दीजिएगा, तभी आप सही डायरेक्शन में उत्तर लिख पाएंगे। अदरवाइज़ आप वही लिख के आएंगे जो आपको पता है, वो नहीं लिखेंगे जो पूछा गया था। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्यों एवं तरीकों को बताते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। इसमें कई बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आप नए हो, इस बात का लोड मत लीजिएगा कि इसका उत्तर लिखना ही लिखना है। बस आप इस पैटर्न से होकर गुजरिए, इन चीज़ों को समझते चलिए। कुछ दिनों बाद आप खुद देखेंगे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो गई हैं कि कैसे किसी प्रश्न को लेकर सोचा जाता है, कैसे उसका उत्तर लिखा जाता है। ठीक है जी। कल मैं इसके उत्तर पे विस्तार से बात करूंगा। बेसिकली उसी बहाने हम पूरे टॉपिक को समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। लेकिन उत्तर लिखने से पहले किसका ध्यान रखना है? आपको लिखना है ना अभी। तो ये देखिए, स्वदेशी आंदोलन को आपको पढ़ना है पहले। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, लेकिन इसके बारे में क्या लिखना है ये यहाँ से पता चलेगा कि इसका उद्देश्य क्या था, स्वदेशी आंदोलन का मकसद क्या था, ये आपको समझना है, ये लिखना है। ठीक है। तरीके कौन कौन से थे, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आप देखेंगे कांग्रेस में विभाजन का कारण भी वही बनता है। ठीक है। तो तरीकों को लेकर के, हालांकि मैंने सिर्फ एक बात बताई है, तरीके बहुत सारे थे, उनको बताते हुए ध्यान रखिएगा, इनका जिक्र तो करना है लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे नहीं करना है। ये क्वेश्चन का एक हिस्सा है कि आप उद्देश्य बताएं, कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे वो बताएं, और साथ ही साथ जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, उस पर इस आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, उसका विश्लेषण आपको करना है। मेरे ख्याल से आपको सारे कीवर्ड समझ में आ गए हैं, सारी बातें समझ में आ गई हैं। यही सारी चीज़ें लिखनी है। कल मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके इंट्रोडक्शन को कैसे लिख सकते थे, आप मेन बॉडी में क्या क्या बातें लिख सकते थे, और कंक्लूजन तक जाते जाते क्या बातें लिख सकते थे, जो कि एक अच्छा उत्तर माना जाता। अभी बता दूंगा तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वो एक तरह से पेपर आउट हो गया ना। तो ये मैंने हिंट दिया है, इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद कल जब मैं डिस्कशन करूँगा, इसके उत्तर का डिस्कशन करूँगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन दे दूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा, और इसी तरीके से पैटर्न जारी रहेगा, आगे बढ़ेगा। अब आप में से कई सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में आएगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा नहीं है तो फिर उत्तर कैसे लिखेंगे, या किताब ही नहीं है हमारे पास, ये टॉपिक ही नहीं है। तो ये समस्या हमने हल कर दी है। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, हाल ही में बनाया गया है उसको, वहाँ पे मैंने स्पेशली यही टॉपिक आपको दे दिया है, स्वदेशी आंदोलन को। हालांकि कुछ विस्तार से चीज़ें पढ़ने लायक हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, काम आएंगी आगे चल के।
तो स्टडी मटेरियल की दिक्कत नहीं है। ये वाला टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा एक चीज़, किसी भी मटेरियल को जब मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ते समय एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। मान लेते हैं स्वदेशी आंदोलन पर ही मैंने आपको दिया है मटेरियल, दिया ही है, इसको आपको पढ़ना है, तो आपकी जो मानसिकता है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ भी उसमें दिया है वो सब हमें उत्तर में डालना ही है, उसका निचोड़ उत्तर में डालना है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो एक टॉपिक है, उसके बहुत सारे आयाम है, उसे आपने पढ़ा समझा, उत्तर आपको लिखना है इसकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन है। ये आगे भी ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आज विस्तार से बातें कर रहा हूँ, ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, वो ज़रूरी है बातें बताना। जो भी आगे भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको जब आप पढ़ें तो इस बात को ध्यान में न रखें कि जितना कुछ दिया है सब कुछ उत्तर में डाल देना, नहीं, वही डालना है उत्तर में जिसकी ज़रूरत है। और कई बार ऐसा होगा कि प्रश्न में कुछ ऐसा भी पूछ लिया गया है, कोई ऐसा डायमेंशन पूछ लिया गया है जो शायद प्रत्यक्ष रूप से आपको स्टडी मटेरियल में नहीं दिख रहा है, तो आपको अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछती है कि टॉपिक तो किताबों में पढ़ा होता है, हमने नोट्स में लिखा होता है, लेकिन उसके कुछ और भी हिस्से होते हैं जिन पे हमने कभी शायद पढ़ा नहीं था, वो डायमेंशन यूपीएससी ने पूछ लिया, तो वहाँ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है। खैर, उस पर मैं समय समय पर बताता रहूँगा। एक चीज़ और है, प्री के लिए आपको पता है कि हमने कितने क्वेश्चंस दिखाए सबूत के तौर पे, यूपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी। उसका नोट अगर आप लेना चाहते हैं या फिर मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोट भी मिलती है, तो आप नीचे जाएंगे, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ नोट वाली वीडियो का लिंक है, वहाँ पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन का उत्तर लिखिए और उसे तैयार रखिए, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे और अगला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।